और जो अपनी प्रियतमा पत्नी के, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान सुहृत्सु च स्नेह सितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। कह रहे हैं जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों, उसकी मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों की स्नेह पाश में बंध चुका है और अपने नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली वाणी में फंस चुका है। जब छोटे छोटे बालक पोती पोता आकर के कहते हैं तो जो वो सुख मिलता है वो उन से अगर पूछो तो वो तो यही कहेंगे कि शायद ब्रह्मा को भी सुख नहीं है वो प्राप्त। जब दादाजी जो कहते हैं बच्चे बालक आके, बस हमारा जीवन सफल हो गया महाराज, बड़ी कृपा हो गई, ऐसा। तो यही विनोदास्पद भाव में श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अब कैसे छोड़े वो उन बातों को, अपनी प्रियतमा पत्नी की बातों को, अपने भाई बंधुओं की मीठी मीठी जो सलाह दे करके और स्नेह जो पास में बांध लेते हैं, उन सलाहों को, उन सलाहों में जो बंध चुका है उसको कैसे छोड़े, बड़ा कठिन है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वे भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। ये विनोद में प्रहलाद जी कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं कि जीव कहाँ कहाँ बंधा हुआ है। तो अब विनोद में कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी कि वे भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है, बेचारा फंसा हुआ है। जो जननेन्द्रिय और रसेंद्रिय की सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, ये दशा कब हुई उसकी, जब जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियों को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया तो उसकी ये दशा हो गई, वो इस दशा को प्राप्त हो गया। अब जब सब कुछ मान बैठा है, यद्यपि वो सुख नहीं है, प्रहलाद जी कह रहे हैं सर्वस्व मान बैठा है, मान लिया है उसने ये हृदय में धारण कर लिया कि यही सबसे बड़ा सुख है। तो अब कैसे, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती, नई नई रुचि नई नई वासनाएं उसके हृदय में उत्पन्न रहती हैं, जो लोभवश कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। बड़ा कठिन है, कितनी बड़ी जंजीरें बेड़ियां हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। इसलिए प्रहलाद जी ने प्रारंभ में ही कहा, बुद्धिमान वही है जो इसको प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर ले। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें कष्ट है, पीड़ा है, बाहर से कोई भी सहयोगी हो, लेकिन अंदर से कौन सहयोगी है हमारा श्री हरि के अलावा। अपनी अमूल्य जीवन को, अपने अमूल्य आयु को केवल उन पारिवारिक जनों के पालन पोषण में व्यर्थ गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य, कभी कोई महापुरुष समझावे भी तो उससे द्वेष कर बैठता है। सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह में सोया हुआ है। अब कोई सोया हुआ व्यक्ति है, शयन कर रहा हो और जाकर के कोई दूसरा व्यक्ति उसे जगावे हिला के, तो जो शयन कर रहा है उसको बड़ा कष्ट होगा और बड़ा गुस्सा आएगा कि अच्छा खासा नींद आ रही थी और आप जगा रहे हो। तो महापुरुषों के जो प्रति जो संसारी जन द्वेष करते हैं, विरोध भाव भी उत्पन्न हो जाता है महापुरुषों के प्रति। इसका कारण मात्र यही है, वो बेचारे सो रहे हैं। अब उनको कोई महापुरुष जगाता है तो उन्हें कष्ट होता है कि जगा क्यों रहे हो, सोने दो, इसलिए वो फिर उनका विरोध प्रकट करने लगते हैं। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? इस प्रमाद की क्या सीमा है?
यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वे जाता है वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि बड़े से बड़े भी अंत में हार कर ही जाते हैं। बस सत्संग के प्रभाव से ये स्वीकृति बैठ जाए कि सब हारे हैं, मैं भी हारूंगा। लेकिन ये जीव की जो आशा है कि अच्छा वो हारे थे, अमुक हार गए होंगे, लेकिन मैं तो जीत जाऊंगा, देखो मैं सुख प्राप्त करके जाऊंगा इस दुखालय से, देखना आप, मैं अनंत सुख प्राप्त करके जाऊंगा। और बस इस आशा में वह अपने जीवन को व्यर्थ खो देता है। तो भौतिक, दैहिक और दैविक ताप उसे जलाते रहते हैं, फिर वैराग्य का उदय नहीं हो पाता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लोलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी ही कर बैठता है। महापाप है चोरी। लेकिन कामनाएं इतनी प्रबल हो गई, इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई कि अब वे चोरी और बड़े आपराधिक क्रियाओं को करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, विद्वान पीथम दनुजाह कुटुंबम पुष्णन स्वलोकायन कल्पते वै यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, केवल उसका जीवन मात्र अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करना ही है, वह विद्वान हो। एक विद्वता होना अलग बातचीत है और एक अनुभव होना एक अलग बातचीत है। कह रहे हैं प्रहलाद जी, वह भले ही विद्वान हो, अगर अनुभव नहीं है तो वह भले ही विद्वान हो, भले ही बहुत वाचिक ज्ञान रखता हो, लेकिन वह इस माया की जो ग्रंथि है, यद्यपि है नहीं, मृषा है, छूटत कठ नहीं, लेकिन जो मानी हुई ग्रंथि है, गांठ है, उसको वह खोल नहीं पाता, नहीं खोल पाता। बिना शरणागति के, बिना अहम का त्याग हुए कोई उस ग्रंथि को खोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। उसे भी तम प्रधान जो नरक आदि हैं वह उसे प्राप्त होता है, भले ही विद्वान हो। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ामक बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कोई प्रश्न नहीं इसका कि वो अमुक था, उसका इतना सम्मान था, वो तो इतना पूजनीय था, उसकी तो इतने लोगों में ख्याति प्राप्त थी, इसका कोई प्रश्न नहीं है। वो बेचारा गरीब है जिसने भगवत भजन नहीं किया और इन बेड़ियों को, कामनियों का, उनका मनोरंजन का गुलाम बना रहा, सामान बना रहा, उनका क्रीड़ा मृग बना रहा। अपने पैरों में जिसने संतान की बेड़ी जकड़ ली, ऐसा वह बेचारा गरीब किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों